जब तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया तो उनके शिष्यों में से बहुत से ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरु साहिब उन पर दया करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। पर जैसा कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में होता है, गुरु साहिब ने सबको इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया और हुक्म दिया कि उस मैदान में जाओ, अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। सभी शिष्य मैदान में चले गए चबूतरे बनाने के लिए। सभी शिष्यों ने चबूतरे बनाए, लेकिन गुरु अमरदास जी ने कहा, यह ठीक नहीं है, दोबारा से चबूतरे बनाओ। सभी शिष्यों ने फिर से बनाए। आपने फिर कहा, यह भी ठीक नहीं है, अपनी अपनी मिट्टी उस मैदान में ले जाओ और फिर से बनाओ। शिष्यों ने फिर से चबूतरे बनाए, लेकिन आपने पसंद न किए। उस वक्त गुरु साहिब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। जब 4-5 बार इस तरह हुआ, तब लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अकल कायम नहीं रहती। तो यह बात सोचकर बहुत से लोग पीछे हट गए। जो लगे रहे उनसे गुरु साहिब बनवाते रहे और गिरवाते रहे। आखिर कब तक? एक एक करके सभी छोड़ गए। केवल एक रामदास जी रह गए जो चबूतरे बनाते और गुरु साहिब के पसंद ना करने पर गिरा देते। दूसरे शिष्य जो आपको गुरु जी के आदेश की पालना करते देख रहे थे, आपका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि आप तो सौदाई हैं जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे हैं। रामदास जी ने थोड़ी देर काम रोककर उनसे कहा, भाइयों, सारी दुनिया अंधी है, केवल एक व्यक्ति है जिसे दिखाई देता है और वह है मेरे सदगुरु। सदगुरु के सिवाय बाकी सारी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अकल कायम नहीं है। रामदास जी रो पड़े और बोले कि आप मुझे चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन गुरु साहिब को कुछ ना कहो, क्योंकि अगर गुरु साहिब की अकल कायम नहीं तो इस दुनिया में किसी की भी अकल कायम नहीं है। गुरु साहिब अगर इसी तरह सारी उम्र हुक्म देते रहेंगे तो रामदास सारी उम्र चबूतरे बनाता रहेगा। आपने खुशी खुशी 70 बार चबूतरे बनाए और 70 बार गिराए। इस पर गुरु अमरदास जी ने कहा, रामदास, अब तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने बिना कुछ कहे पूरे समर्पण से मेरा हुक्म माना है। गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते और गिरवाते थे? केवल इसलिए कि जिस हृदय में नाम रखना है और जहाँ से करोड़ों जीवों को फ़ायदा उठाना है, वह हृदय भी किसी काबिल होना चाहिए। रामदास जी का दृढ़ प्रेम देखकर आखिर गुरु अमरदास जी ने उनको अपनी छाती से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। जो गुरु के हुक्म में रहता है और गुरु पर विश्वास रखकर आगे चलता है, उसे गुरु इस दुनिया से मुक्ति दिला देता है। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।